ये बात है 66 मिलियन साल पहले की, जब घूमता घुमाता आवारागर्दी करता तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एक स्यारचा या शहाबिया जमीन से टकराया था और उसने जमीन पर मौजूद 75% जिंदगी खत्म कर दी थी। और जनाब डायनासोर्स भी उसी स्यारचे के जमीन से टकराने से तबाह हुए थे। जिस मकाम पर ये स्यारचा जमीन से टकराया था वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ उसके टकराने से 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया था, जो आज भी है। मगर सवाल ये है कि क्या आज भी कोई एस्टेरॉयड, शहाबिया या स्यारचा जमीन से टकरा सकता है? अगर हाँ, तो क्या इससे एक बार फिर जिंदगी का खात्मा हो सकता है जमीन से? और क्या साइंसदान इससे बचाव की कोई तदबीर कर रहे हैं या नहीं? चंद दिन पहले नासा ने जो डार्ट नामी खलाई मिशन एक आवारा छोटे से शहाबिये से टकराया है, उसका क्या मकसद है? क्या ये स्यारचा जमीन की तरफ आ रहा था? क्या इस मिशन का मकसद मुस्तकबिल में जमीन को शहाबियों से टकराने से बचाना है? ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारी वीडियो के यूट्यूब व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो व्यूवर्स, 1998 की हॉलीवुड की एक मूवी थी आर्मागेडन। उसमें दिखाया गया था कि एक स्यारचा या एस्टेरॉयड अगले 18 दिनों में जमीन से टकराने जा रहा है और फिर नासा के एस्ट्रोनॉट्स उसमें ड्रिलिंग करके इस गड्ढे में एटम बम फिट करके उसे फाड़ देते हैं और यूं जमीन तबाही से बच जाती है। मगर ये तो थी फिल्म। अब आते हैं हकीकत की जानिब। जमीन को स्यारचों और शहाबियों से बचाने वाला नासा का खलाई मिशन डॉट 26 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:14 पर एक स्यारचे से 2400 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से टकराया और उसका मदार बदलने की कोशिश की, ताकि अगर मुस्तकबिल में कोई स्यारचा या शहाबिया जमीन की जानिब आने लगे तो उसे रोककर जमीन को बड़ी तबाही से बचाया जा सके। ये मिशन 24 नवंबर 2021 को खला में भेजा गया था। डार्ट मिशन डिडीमॉस नामी शहाबिये पर भेजा गया। उस शहाबिये का कुतर है 780 मीटर। ये शहाबिया 22,530 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। मगर इसका टारगेट डिडीमॉस हरगिज नहीं था, बल्कि उसके गिर्द घूमता एक छोटा सा शहाबिया जिसे डिडीमॉस का चांद भी कहा जा सकता है, उसका असल हदफ था। उस चांद का नाम है डिमोफस और उसका कुतर है सिर्फ और सिर्फ 160 मीटर। ये चांद बड़े शहाबिये के गिर्द अपना एक चक्कर 11.93 घंटों में पूरा करता है। डार्ट मिशन 11 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके उस टारगेट तक पहुंचा था। उम्मीद है डार्ट मिशन ने उससे टकराकर उसका बड़े स्यारचे के गिर्द मैदार तब्दील कर दिया है और ये भी उम्मीद है कि उससे ये उस बड़े शहाबिये के ज्यादा करीब भी हो गया है और उसकी उसके गिर्द गर्दिश करने की स्पीड भी बढ़ गई है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों डार्ट मिशन डिडीमॉस शहाबिये पर ही भेजा गया? तो उसका जवाब ये है कि उससे जमीन को न सिर्फ अब और न ही कभी बाद में कोई भी खतरा होगा और अगर ये तजुर्बा नाकाम भी हो जाता है तब भी जमीन पर कोई नुकसान नहीं होता। असल में खरबों शहाबिये खला में आवारागर्दी कर रहे हैं, उनकी असल तादाद हमें भी मालूम नहीं और जाहिर है ये जमीन के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए नासा उन शहाबियों को मुसलसल मॉनिटर भी कर रहा है और शनाख्त भी कि जिनका जमीन से टकराने का चांस 0 से ज्यादा है। अब तक नासा 140 मीटर से ज्यादा कुतर वाले 28,000 शहाबियों पर नजर रखे हुए है, जिनका मदार कभी न कभी जमीन के करीब से होकर जरूर गुजरेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कम से कम आइंदा चंद 100 सालों तक तो हमारी जमीन उन स्यारचों से बिल्कुल महफूज है। खैर, वापस आते हैं डार्ट मिशन पर। कहा जा रहा है कि उसके टकराव के क्या असरात हुए, इसका पता 2 माह बाद ही चलाया जा सकेगा और वो ऐसे कि अब उस शहाबिये का जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ टेलीस्कोप से मुशाहिदा किया जा रहा है और क्या उसका मदार तब्दील हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना। कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये भी पता चलाया जाएगा कि कैसे स्यारचों से टकराने के मजीद तरीके ढूंढे जाएं। फिर 2024 में यूरोपियन खलाई मिशन हेरा को इस स्यारचे या शहाबिये की जानिब भेजा जाएगा। ये मिशन 2026 में अपनी मंजिल पर पहुँचेगा और फिर ये शहाबिये डिडीमॉस और उसके चांद डिमॉर्फस का तजिया करेगा कि उसकी टक्कर की वजह से क्या तब्दीली आई है उनमें। इस काम के लिए हेरा पर 2 सैटेलाइट्स होंगे। ये उस टक्कर से पैदा होने वाले गड्ढे का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लेंगे और उस चांद के हुजूम की पैमाइश भी करेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि अगर कभी टेक्सास जितना कोई एस्टेरॉयड जमीन से टकराने वाला हुआ तो क्या साइंसदान उसको रोक पाएंगे? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।